तो हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो नकली फूल की खुशबू किसमें आती है? और कृष्णा ने कुछ ऐसे सवाल रख दिए जिसके बाद 2 कंटेस्टेंट के बीच में घमासान हो गया, करण और भिवंडी सेना के बीच में। जहाँ पे करण ने मान लिया है कि वो जलते हैं भिवंडी सेना से, वो खूबसूरत है, काफ़ी काम करते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वो मान रहे हैं कि हाँ, मैं एक जलन फैक्टर लेके आया था और मुझे जलन थी भिवंडी सेना से, लेकिन अब भिवंडी सेना मुझसे जलते हैं। यहाँ पे भिवंडी सेना ने भी कह दिया कि भाई तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा तो। और मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि तू रियल नहीं है, जैसा मैंने तुझे बाहर देखा है, वैसा तू बिल्कुल भी नहीं है। इसमें करण कहते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड पे ही मिले हम, तो कौन-सी दोस्ती? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कहा विवियन ने भी कि ठीक है ना, बात खत्म ना, तो फिर रहने दे, नहीं करनी बात। अब ये दोस्ती का जो मुद्दा उठा है, जहाँ पे अब करण चीख-चीख के एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये सीज़न नैरेटिव वर्सेस रियलिटी के बीच में है। एक खिलाड़ी नैरेटिव सेट कर रहा है और एक खिलाड़ी रियल बन के उन चीज़ों का जवाब दे रहा है। और ये करण ही थे जिन्होंने जब अविनाश जेल के अंदर था, परेशान करता था, तो करण अविनाश के पास विवेन के पास जाते थे। करण विवेन के पास जाते थे और कहते थे, "तू मेरा दोस्त है, तूने मेरा साथ नहीं दिया। तू राशन ला सकता था, तू तो मुझे इतने सालों से जानता है, तूने मेरा साथ नहीं दिया, तूने गलत सही का साथ ना देके गलत का साथ दिया, अविनाश का साथ दिया।" और ये जो दूरी थी करण और शिल्पा की, वो सिर्फ अविनाश के कारण ही हुई थी। स्टार्टिंग के दिनों में जब जेल टास्क चलते थे, राशन पे बड़ा इनका फाइट चलती थी, घमासान होता था। और विवियन अविनाश की साइड रखते थे, अविनाश का पक्ष सुनते थे और उनकी साइड खड़े होते थे। नहीं तो घरवालों ने तो हाथ उठा ही दिए थे। तो समझ नहीं आ रहा, जो पहलों के दिनों में जो दुहाइयाँ दोस्ती की करण देते थे, करण कहते थे कि विवेन का मैं बहुत पुराना दोस्त हूँ, सबसे ज़्यादा वो मुझे जानता है। आज करण के ऐसे क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि विवेन तो मैं फुटबॉल ग्राउंड में मिला हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। कोई दोस्ती नहीं हमारे बीच में। तो करण मान चुके हैं कि वो भिवंडी सेना से जलते हैं, परेशान हैं और ये फैक्ट, और अब ये दिख भी रहा है जैसे सीज़न ट्रॉफी के नज़दीक पहुँच रहा है, तो जो दिल में चीज़ें ऐसी तो गुबार था, वो अब मुँह द्वारा फूटा भी जा रहा हो, और जो चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे थे कुछ कंटेस्टेंट कोनों में बैठ के, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। मुद्दा तो वीकेंड के वार पे सारा वाला बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, साइड कर दिया, और जिन मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए, उन मुद्दों को दोबारा वीकेंड के वार पे उठाया गया। तो बहुत सेफ और बहुत बचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और साफ दिखाई दे रहा है कि करण को खुले तौर पे बिल्कुल एक फेवर किया जा रहा है, और बचाने के साथ-साथ उन्हें आगे लाने की कोशिश की जा रही है कि टॉप 2 में वो कैसे दिखे, और रजत दलाल की गलतियाँ दिखाने की कोशिश हो रही है। रजत दलाल के फुटेज चला के उनको डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जैसा दिख भी रहा है कि रजत अब बहुत डाउन हो गए हैं, फराह मैम की डाँट के बाद से भी, जहाँ उन्हें वार्निंग मिली थी। तो सवाल यही है कि करण पहले दोस्त मान के दुआइयाँ देते थे, जब नैरेटिव सेट करते थे कि विवेन उनका साथ नहीं दे रहे, और आज कह रहे हैं कि विवेन की कोई दोस्ती नहीं थी उनसे, सिर्फ फुटबॉल ग्राउंड पे मिले हैं। तो नैरेटिव सेट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं नैरेटिव सेट हो पाता है या नहीं हो पाता है, कि जिसको पहले दोस्त की दुआई देके टास्क में अपनी साइड करने की कोशिश की थी, अब कह रहे हैं कि मैं इसका दोस्त हूँ ही नहीं। तो इस पे आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप जवाब दें। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this